इसमें कौन सी बात है? आपने गलत बात की, गंदम महंगी हो रही है। क्या महंगी हो रही है? आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गंदम महंगी हो रही है, क्यों? आप जोर लगे गंदम महंगी क्यों होगी। गरीबों के दिल पर पंप कराने वाले हो? क्यों कराते हो? गरीबों क्यों दिल का अटैक उनको हो जाएगा? गरीबों भाईजान कोई अटैक नहीं होने अटैक हो वाला। जाएगा। आप गंदम शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताला दोस्त हो ज़हर जट, तुसी देख रहे यूट्यूब चैनल मिस्टर जट। माशाल्लाह ईद खैर खैर ना गुजर गई आ ते रियाज भाई साढ़े को ईद तो बाद तीसरे दिन मौजूद आ। पुछते हैं किस तरह ईद गुजरी आते मुबारकबाद भी दिने ते गलबात करते हैं। मुबारक हो रियाज भाई। खैर मुबारक जैद भाई, आपको भी ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। खैर और मुबारक। सब दोस्त जितने हमारे दोस्त हैं, बाप समीन हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सबको बल्कि अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। तो आपको भी मुबारक गोश्त, आपको गोश्त भी मुबारक जो आपने फ्रिज में डाल के रखा था। पिछले वीडियो में आपने कहा था ना कि गोश्त मैंने फ्रिज में डालना है, 1.5 लाख का मैंने गोश्त लिया, वो भी मुबारक आपको। गोश्त लिया मैंने, फ्रिज ली थी 1.5 लाख की। भाई फ्रिज लिया और उसमें बकरे का गोश्त डाला, थोड़ा थोड़ा सा डाला है, थोड़ा थोड़ा सा। इससे मुराद ये है कि तेरा थोड़ा जो है ना वो तो तेरा बड़ा हो तो फिर तो उसका तो अंदाजा भी नहीं होता है ना। वो तेरा थोड़ा फ्रिज में है, काफी हो जाता है। फ्रिज का पेट भर गया, हमारा पेट ही भर गया, फ्रिज का भर ही गया होगा तकरीबन। हाँ 1.5 लाख का फ्रिज है, उसका पेट भी बड़ा होगा। अच्छा और सुनाए क्या हाल है? ठीक है करिएगा। माशाल्लाह ईद पर मैं इतना खुश हूँ ना, इतना खुश हूँ। इतनी ईद मैंने कभी 3 साल से 4 साल से मेरी ईद इतनी अच्छी नहीं गुजरी जितनी इस दफा मेरी ईद खुशी से गुजरी है, अच्छी गुजरी है। उसका मतलब था इस ईद पर मैंने इतनी ज्यादा रोटी खाई, यानी कि खाना खाया, ब्रेड खाई जिसे कहते हैं, इतना खाया, क्या मजे के साथ खाया। पहले मैं 3 रोटियां दिन में खाता था, अब माशाल्लाह मैं 6 रोटियां खाता हूँ एक दिन में। पहले मैं दिन में 3 रोटियां खाता, अब 6 खाई है। सुबह खाई 2 रोटियां गोश्त के साथ पेट भर कर, दोपहर को खाई, शाम को खाई। अब मजा आ गया यकीन का। गंदम सस्ती है माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही गंदम रहे। मैं तो मेरी नवाज को सलूट करता हूँ कि गंदम ऐसे सस्ती रहे और इंशाल्लाह गरीब ऐसे ही जी भर कर खाते रहे रोटी। चलो रोटी तो एक मिलती है ना उनको जी भर के, चलो और गोश्त नहीं खा सकते। गोश्त तो अब गरीबों को भी मुश्किल मिला है, इसलिए तो मैंने फ्रिज में रखा है। चलो कोई 4-5 साल के बाद ईद आती है, अब चलो कोई 4-5 दिन गुजर जाएंगे, ठीक हो गया। जी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई जान गंदम में तो बाद में मैं आऊँगा, मुझे आप ये पहले बताएं कि जो ईद कुर्बान आता है, गोश्त खाता है जो शख्स, वो 3 रोटियों से 1.5 रोटी पर चला जाता है, यानी कि नेस्फ पर। ये आपके अंदर कौन सी चाइना की मशीनरी फिट है कि ये जो ही ईद आता है गोश्त के साथ आपकी खुराक भी बढ़ जाती है? ये क्या, ये बता सकते हैं आप सामीन को कि क्या वजह है? क्यों नहीं बता सकता भाई मेरे। अगर आप गोश्त जितना भी ज्यादा खाएंगे उसके साथ उतनी रोटी ज्यादा खाएं, बहुत ज्यादा हजम हो जाएगा। अगर आप अकेला गोश्त खाएंगे वो आपको कभी हजम नहीं होगा। क्योंकि रोटी आज की सस्ती जो रोटी है ना, जो सस्ती रोटी की बात करूंगा, वो 4-5 हजार वाला जो आपने खाई थी गंदम, वो नहीं करेगी, वो आपको पेट में दर्द करेगी। ये 2500 रुपए मान वाली जो गंदम है ना, जिसको आप 1 किलो गोश्त खाएंगे, 2 रोटियां साथ खाएंगे, आपको सब कुछ हजम खलास, और आप खुशी आपको नींद भी आएगी, आपको दिल में तस्कीन भी होगी, और आपको ये लाल भी मिलेगी। ये लाल इधर देखे ना मेरी, ये पिछले साल में ये मेरी बिल्कुल सूखी हुई थी। आप पिछली वीडियो देख ले, मेरी सूखी हुई थी माशाल्लाह। ये हजम भी होती है, सस्ते वाली गंदम, महंगे वाली कभी हजम नहीं। जो 5000 वाली आपने ली थी पिछले साल, वो हजम नहीं हुई थी। वो तो मैंने आधी रोटी तोड़ता था, फिर देखता था हाय 5500, 5000, 6000, हाय दिल दुखता था। अब माशाल्लाह देखते खोल रही, ये 2500 वाली गंदम है, जितनी खाओ, जान बनाओ, ऐश करो। क्या बात है जी समीन, ये आपने एक भाई की बात सुनी, तवज्जो से सुनी, ये है कंजूसी की अलामत यार। रोटी गोश्त में फ्री का देखे ना, एक मिनट समीन आप इंसाफ कीजिएगा कि गोश्त फ्री का, भाई गोश्त थोड़ा लगे, उसके साथ जो शोरमा है, हम शोरमा उसको बोलते हैं, वो ज्यादा लगे, यानी कि रोटी को खाना पड़े। जो गोश्त मैंने 4 दिन में खाना, वो 6 महीने में खुदा के लिए अल्लाह ताला ने दिया है। उड़ाओ खाओ, बोटियां उड़ाओ खाओ। ये क्या है कि 4 रोटियां मैंने खाई हैं, 2 रोटियां मैंने खाई हैं, ये क्या है? गोश्त उड़ाओ, गोश्त उड़ाओ। मैं देखता हूँ कितना आप रोटी खाएंगे। आपने कहा ना ये क्यों भी कंजूसी की बात है। जो साल बाद गोश्त हमने सिर्फ साल बाद खाना देखें, ये कंजूसी की बात है। एक गोश्त के अगर एक दफा खा ले तो बदहजमी हो जाएगी। हे कमाल की बात है। बदहजमी कौन सी चीज? वो वाला जो बोतल मिलता है वो कौन सा है यार, उसका नाम नहीं वो नहीं रहनी।
वो नहीं लेने। क्यों नहीं लेनी? बस वो उल्टा नुकसान और करवाएगा ये। दही और पुदीना। सामीन आप भी सुन ले, अगर गोश्त ज्यादा खाया है और कुछ आपको ये मालूम होता है कि बोतल भी नुकसान देगा जो मशरूबात हैं बिल्कुल, तो आप दही में आप जो है ना ये पुदीना इस्तेमाल करके बिल्कुल आपका हाजमा हो सकता है, और सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ रही बात गंदम की, तो लोग रो रहे मेरे भाई, बेचारे लोग रो रहे, जिम्मेदार लोग मर गए हैं इस फैसले से, पंजाब हुकूमत के फैसले से। उन्होंने ठेके दिए हैं और उसके साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारे खर्च किए, ना तो डीएपी सस्ती हुई ना खाद सस्ता हुआ। माशाल्लाह हमारे कौन से आप सदी में रह रहे हैं मेरे भाई के चीज जो है ना आप खरीदो महंगी और बेचो सस्ती। यार कमाल की बात है, कुछ तो एहसास कर ले आप। जिम्मेदार की अपनी गंदम खरीदी कहाँ से? आपने गरीब की रेट लगा रखी है, ठीक है, गरीब को एक बहुत बड़ा चांस मिला है, उसने जिसने खरीदना था उसने खरीद लिया। अब तो आप बात करें, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह गरीब इतने खुश हैं रोटी से। चलो रोटी तो खा रहे हैं, अगर वो चीज और नहीं खरीद सकते तो रोटी तो ले रहे हैं, रोटी गंदम खरीद रहे हैं, सस्ता आटा खरीद रहे हैं। आजकल जो था ना 1600 का आटा 20 किलो वाला थैला था ना, वो आजकल 3200 का मिल रहा था। आजकल माशाल्लाह वो 1600 का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है। कितना गरीब के लिए कितनी आसानी है ना। देखिए मैं ये कहता हूँ कि गरीब तो पेट भर के खाए, अल्लाह पहले भी दे रहा था, लेकिन आप ये सोचे कि जो जिम्मेदारों को झटका मिला है, इसको झटका बोलूंगा मैं, या शॉट लगा है, जैसे क्रिकेट शॉट होता है, एक शॉट लगता है, उसका जिम्मेवार कौन है? पंजाब हुकूमत है, आप है। आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने आपको पहले भी बोला कि जिम्मेदारों के लिए कुछ यार मुझे पहले भी और रिक्वेस्ट करें पंजाब हुकूमत से कि खुदारा कुछ न कुछ रिलीफ दें, कुछ न कुछ सब्सिडी दी जिम्मेदारों को। फिर चाहे आप 2500 के बजाय ये 2000 रुपये भी ले ले, कोई मसला नहीं है, सब्सिडी तो किसानों को होना चाहिए। और अब किसानों के लिए अच्छा पैगाम है, आप बात करें, मैं बाद में वो पैगाम किसानों को बताऊंगा कि कौन सा अच्छा। किसानों को कोई पैगाम ना दें, आप गरीबों को पैगाम दे सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म आना है, मेरे चैनल पर आना है, गरीबों को पैगाम देना है, जिम्मेदार को कोई पैगाम नहीं देना है। ये मैं इसके खिलाफ ये बात नहीं कर सकते उनके लिए। वो सब जिम्मेदार का नाम ही एक मोटा है, अमीर। जिम्मेदार का मतलब अमीर, जायदाद वाला, खुशी वाला, समझ रहा जिम्मेदार, समझ रहा। आप जिम्मेदार करना वो तो पहले खुशहाल है, गरीब को खुशहाल करना है। देखें जिम्मेदार का मतलब वो जमीनों वाला। रेल गाड़ी कभी आपने देखी है? जमीन आपने भी देखी होगी। हाँ देखी है, क्यों देखी? वो पटड़ी के बगैर चलती है? नहीं चलती ना। नहीं चलती। तो इस तरह पाकिस्तान के जो भी मईशत है, जो भी पाकिस्तान का सिस्टम है, वो ज़राअत के बगैर नहीं चल सकता, किसान के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है ना। किसान को अगर सब्सिडी मिलेगी, किसान को अगर कुछ मिलेगा, तब वो गंदम काश्त कर सकता है। किसानों को मिल रही है माशाल्लाह। मैं सब्सिडी आपको बताऊं जी, बताएं। माशाल्लाह गंदम बाहर से आ गई है, ये सब्सिडी है किसानों के लिए। वो कितनी गांठें बाहर रूस से मंगा ली है, वो भी सब्सिडी है। चीनी बाहर से आ गया, सब्सिडी है। क्या आवाम के लिए खुशहाली है। ठीक है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, सब्सिडी आप समझेंगे इसको, ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे? ठीक है, पाकिस्तानी जमीन बंजर हो जाए और बाहर से जो आता है कब तक आता रहेगा मेरे भाई? होश के ना खोलो, कब तक आप लेते रहोगे वहां से? आपने अपने मुल्क का ज़राअत जो है ना उसको बर्बाद करके दूसरों को आबाद करना है, ये कौन सी अकल है यार? अकल वाली और इससे बाद मैं पंजाब हुकूमत पे भी आ रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत अब जो गंदम है उसको महंगा करने की सोच रही है, और जिम्मेदारों के लिए ये बहुत जिम्मेदारों ने बेच डाला उसने। मेरे से बात करो, मैं आपको में आके डालकर बात करो। ये जो जिम्मेदार है ना अपनी चीज स्टॉक कर लेते हैं, फिर मजबूरन जब किल्लत मसरूई किल्लत पैदा कर देते हैं, अपनी चीजों स्टॉक करते हैं, गंदम को स्टॉक कर लेते हैं, कपास को स्टॉक, तिलों को स्टॉक कर लेते हैं, गुड़ को स्टॉक कर लेते हैं, फिर मजबूरन वो बाहर से मंगवाना पड़ता है अब हुकूमत को अपने अवाम के लिए। बाहर से चीजें इसलिए मंगाते हैं, ये जिम्मेदार ये स्टॉक हम ताकत छोड़ दें, वो ताजर ये स्टॉक छोड़ दें। इसमें ये हुकूमत का नुकसान नहीं है, जिम्मेदार कोई नुकसान नहीं है, अवाम के फायदे के लिए हुकूमत सब करती है। देखिए बात माशाल्लाह अब गंदम भी बाहर से आ गई है, अब तेल की फसलों को इसका अपनी क्या बनेगा?
गंदम भी बाहर से आ गई है, ये कपास की गांठें बाहर आ जाएंगी इंशाल्लाह, चीनी भी इंशाल्लाह 2-3 माह में आ जाएगी। आराम से रहो, कुछ नहीं आने वाला बाहर से, यही पाकिस्तानों का, यही जिम्मेदारों से खरीदा जाएगा। अब जिन जिम्मेदारों ने रखा है गंदम, गंदम स्टॉक जो जिन्होंने रखा है, जिन्होंने बेचा है बेचा है, जिन्होंने रखा है उनके लिए खुशखबरी ये है कि गंदम महंगी हो रही है। और जहाँ तक गरीब की बात है, किसान को सब्सिडी ना दे, किसान से गरीब को सब्सिडी देखिए, एक मिनट, गरीब की हमदर्दी इसमें है कि आप जिम्मेदार से अपने रेट से खरीद कर गरीब को सब्सिडी देकर गरीब को सस्ता दे दे, इसमें कौन सी बात है? आपने गलत बात की, गंदम महंगी हो रही है, क्या महंगी हो रही है? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? गंदम महंगी हो रही है, आप जोर लगे गंदम महंगी हो, गरीबों के दिल पर बम कराने वाले हो, क्यों कराते हो? पहले क्यों दिल का अटैक उनको हो जाएगा गरीबों? भाईजान कोई अटैक नहीं होने वाला हो जाएगा, आप गंदम को तेजी इसमें देखिए एक और बात है, गंदम सस्ता हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह, सस्ता हुआ, ठीक है ना, तो गरीबों ने अपना जो है ना रोटी रोजी बना लिया माशाल्लाह। देहात के इलाके में लोगों ने काटा जमीन, किसी ने थ्रेशर पे काम, मशीन पे काम किया और अपने जो है ना उन्होंने अपने साल की रोजी बना ली। और जो शहरी लोग हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो बना लिया। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत को सब्सिडी भी देना चाहिए गरीबों को। जहाँ तक जिम्मेदार की बात है मेरे भाई, जिम्मेदार का कुछ एहसास होना चाहिए। इस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करूँगा कि देखें, मैंने आपको पहले कहा कि आपकी सोच मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये है कि रेल पटड़ी के बगैर बिल्कुल जैसे नहीं चल सकती, इसी तरह पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी सिस्टम ज़राअत के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तब गंदम होगा ना। देखिए, अब अगर जिम्मेदार को सब्सिडी मिलेगी या गंदम महंगा होगा, किसान खर्च करेगा। नहीं, दो माह पहले गंदम आने से 2 माह पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो उसका पैगाम मरियम नवाज को ट्विटर के जरिए मेरा पहुंच गया था, खुद उसने ट्विटर पर मेरा पैगाम सुन लिया था। उसके बाद गंदम इतनी सस्ती हो गई, लोगों ने फिर उस गंदम पर इतने कमेंट गलत किए, मुझे मारने तक आ गए। हाँ। मैं कहूँगा ये गलत काम कभी ना किया करे, मुझे ये गाली माली न दिया करे। जिम्मेदार ने मुझे सब जिम्मेदार ने गाली दी, बात को समझे, इतनी वीडियो अच्छी मैंने मुझे इतनी अप्रिशिएट किया, गरीबों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर गंदम सस्ता किया। इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो पहले गंदम से पहले आई हुई है, तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब हुकूमत से यही कि किसान को गुजारा सब्सिडी, चलो गंदम तो जहाँ है उधर गरीबों का फायदा है, लेकिन सब्सिडी ये भी सस्ती करें, बड़ी मुश्किल कुछ खादे सस्ती करें। वो तुम्हारे मुँह पे खून आ गया, उन लोगों को देखो जो लाखों और किसान है, उनका चेहरा भी, किसान तो होते मोटे दामे होते हैं, क्या मोटा दामे, जिम्मेदार होते लेकिन हर आदमी की जमीन नहीं होती है। ज्यादातर हमारे पूरे पाकिस्तान में ये ठेके का हिसाब है, तो लोग बोले तो ये गंदम की वजह से किसान मजबूरी तो आप वो कौन तरह से निकालें? जब गंदम महंगा था तो लेना था, गंदम अचानक से धड़म होकर, ये तो हमारा जब वो धड़म होकर गिरा तो आपको झटका लगना था। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता, जब उसको झटका लगा गरीब ऐसे बढ़ गया, ऐसे ज़ाहिर आप कमाल की बात कर, कमाल की क्या बात है यार, देखिए सच्ची बात है जो सच्ची है। गरीब का दिल तब बड़ा होगा जब इधर ज़खीरा अनाज के ढेर, ऐसे ना गरीब कब ज़खीरा तो अगर अगले साल ये गंदम काश्त नहीं हुआ, जो काफी सारे किसानों ने मुझे ये बोला, बात उन्होंने बोला कि नहीं काश्त करनी, हमारी इबादत नहीं है, हमने ठेके छोड़ दिए, हमारी जो अपनी जमीन है उस पे भी हम दूसरी फसल काश्त करेंगे, ना तो खर्च है ना इतने महंगे हम ठेके छोड़ दिए, महंगी मैं कहता हूँ जो भी जिम्मेदार जिन्हें ठेके पर जमीन ने मुझे 20,000 एकड़ के हिसाब से मुझे ठेके 1 करोड़ एकड़ भी मुझे दे देते 20,000 के ठेके के साथ, मैं ठीक है वो पैगाम बजा दें आप, मैं ये जरूर छोड़ा है पैगाम उन तक पहुंच रहा है। 1 करोड़ एकड़ क्यों मैं 20,000 एकड़ मेरे भाई मैं अब जो जमीन वाला है, जिम्मेदार ने किसान ने छोड़ दिया ठेके वाले, अब जो जिम्मेदार है जमीन वाला, अब उसको जब 20,000 बोलेंगे, पहले तो वो 1 लाख वाले ठेके को 20,000 में देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो कहेगा कि बंजर पड़ा है। दूसरी बात ये, जब उससे पूछेंगे वो बोलेंगे कि यार सिर्फ सस्ता तो गंदम हुआ और तो हुआ कुछ नहीं, गंदम ऊपर से ये बजट में
जो महंगाई मुसल्लत हुई है, तो हम किधर जाएं, हम क्या करें, इसको बंजर पड़ा रहने दें। आपको 20,000 में मिले, आप भी फ्री, इसीलिए आप खुश होते हैं कि मैं सब कुछ फ्री में उड़ा लूं, गोश्त हो उसको फ्री में उड़ा लूं, गंदम हो उसको फ्री में उड़ा लूं, यार महंगाई उसको कितनी फ्री कम में हुई उड़ा है। लूं। गुड़ इस दिनों में, पिछले साल इन दिनों में 200 रुपए किलो था, अब मिल रहा है 150 रुपए, 50 रुपए कम है। गोश्त अब 400 रुपए रेट है, पहले 700-800 रुपए किलो था, अब 400 रुपए किलो है। अच्छा, और आपको बताएं, राइस जिसे चावल कहते हैं, वो पिछले साल 350 रुपए किलो था, अब वो ये 200 रुपए तक आ गया, अच्छा वाला चावल, ठीक है। हाँ। और आपको बताऊं क्या चीज, दालें दालें कम से कम 50 रुपए फी किलो के हिसाब से कम हो गई हैं। कितना फायदा हुआ है गरीब का? देखिए, गरीब का फायदा हुआ होना चाहिए, हुआ होना चाहिए, इस बात पे मैं खुश हूँ, लेकिन कुछ किसानों के बारे में तो होना चाहिए ना। किसानों को छोड़ो, देखिए, 5,000 वाला 2500 किसान अपनी जेब में डाल हैं, वो ना बीजे, कोई मसला नहीं, बाहर तो से नहीं इंशाल्लाह है। बाहर से हर चीज आ जाएगी, देखिए, एक दफा सस्ती कीमत पर आ जाएगी, वो स्टॉक करके रख लें। ये गलत बात है आपकी। क्या गलत बात है? नहीं, मैंने आपको बोला कि किसान का काम होगा तब जाकर मुल्क पाकिस्तान खुशहाल होगा, और जब किसान का काम नहीं होगा, बाहर से हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एक दफा ले लिया, 2 दफा ले लिया, बार बार हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी गंदम और बाहर वाली गंदम में भी फर्क है। जो चीज पाकिस्तानी गंदम में है, वो बाहर वाली गंदम में नहीं है। क्या नहीं है उसमें? देखिए, सुनने में आ रहा था उसमें निछास्ता नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसमें विटामिन डी नहीं है, विटामिन ए नहीं है। आप मुझे जहर करके बताएं उसमें क्या चीज नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम पाकिस्तानी है ना जी, मैं कहता हूँ कि हमारे जैसा पुख्ता इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। यानी कि झूठा मेहनती नुकसान, लोग यानी हैं हम। पुख्ता, यानी कि झूठा पाकिस्तानी जैसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसे- नहीं, आपका नहीं, मतलब कहने के लिए बिल्कुल यानी हकीकत। पाकिस्तानी जैसा झूठा कोई आदमी नहीं, 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 आपका नहीं, कहने का नहीं, मकसद यही है ना। पुख्ता का मकसद झूठा नहीं होता अच्छा, है, मैं तो मजबूत। पुख्ते को मैं तो ऐसे समझ मजबूत। अनपढ़ आदमी की जिंदगी नहीं। अच्छा, नहीं, नहीं, पुख्ता था, मजबूत, अच्छा, मैं समझा मजबूत। तो इस पाकिस्तान जैसा झूठा कोई नहीं मजबूत, होता। अच्छा, चलो। ताकतवर, मान ईमान लेते वाला हैं। आदमी। देखिए, पाकिस्तान का बाशिंदा पूरी दुनिया से मेहनत का बाशिंदा है, और पाकिस्तान की जमीन भी इतनी अच्छी जमीन है, बल्कि सोना उगलने वाली जमीन है। जो चीज पाकिस्तान की जमीन में विटामिन E, B, C, D, I, F, G, H, ठीक है ना, वो किसी और जमीन में नहीं है दुनिया में जितने उसको भाई मेरे जमीनें मदनियात हैं। कहते हैं, जो आप DHBC ऐसे रह रहे हैं। कुछ भी है तो सही, पता नहीं, मुझे क्या पता, आपको पता होगा। कुछ भी वो है तो आप मुझे ये बताएं कि अब सुनने में ये आ रहा था जो गंदम बाहर से मंगवाया गया वो एक्सपायर गंदम था। अब मुझे ये बताएं, उस एक्सपायर गंदम का हमें क्या फायदा, गरीबों और को भाई, क्या फायदा? ये हुकूमत बेवकूफ अनपढ़ी, कितनी पढ़ी लिखे लोग होते हैं जो हुकूमत चलाते हैं, वो पागल तो नहीं थे। ये तो लोगों ने फायर डाई हुई है, जिम्मेदार एक्सपायरी भी लोग ना लेंगे, लेकिन नंबर 1 गंदम थी वो भी। आपने खाया? वो इतनी लंबे दाने थे उसके, रूस के दाने, रूस वाली गंदम के इतने बड़े दाने थे। आपने खाया? मैंने देखा है नेट पर। और नेट पर तो बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हाँ, वो अनपढ़ आदमी जो अब मैं नेट पे कहूँ, ये शख्स देख रहे हो ना, ये कितना होगा, लोग यही अंदाजा लगाएंगे कि ये 40 साल का होगा, 20 साल का होगा, बच्चा होगा। लेकिन मैं अगर कह दूं ये 150 साल का है तो मानने में आते। नेट पे तो ये चीजें चलती रहती है। यार खुदा को, अभी 23 साल मेरी उम्र हुई है अभी। आप क्या कह रहे हैं 103 साल का, 105 साल का? यार 23 साल, यानी कि 23 साल मेरी उम्र है। मेरे भाई, फिर कुआं खोदे, हमें उस कुएं में डाल दें। अगर आप 23 देख- के, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, उम्र का तक। आप मुझे ये बताएं, ये आप इस्तेमाल क्या करते हैं? और तो छोड़े, आप पिछले साल जमीन भी देख रहे थे, मैं भी देखता था। अब देखिए ना, मेरा चेहरा तो गर्मियों से कैसे ही हो गया। पिछले साल की निस्बत में तो